स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अयोध्या अपना दल एस की स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भरी हुंकार। अपना दल एस की स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हुंकार भरी। शहर के राजपूत पैलेस के मैदान में सियासी ताकत दिखने को मिली है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं अनुप्रिया को सुनने के लिए मैदान में भारी भीड़ मौजूद रही। अयोध्या पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज जिस मसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जातीय जनगणना को लेकर, अपना दल ने अपने गठन के समय से लेकर ही इस विषय को उठाया है। जातीय जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी पर अनुप्रिया पटेल खूब बरसी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में कई बार सपा की सरकार रही, सपा ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो, तब आपको जातीय जनगणना याद आ रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव पर लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम एनडीए के घटक हैं, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को पिछले 2 चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती मिली है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 70 सीटों के पार जाएं। अपना दल हर मोर्चे पर अपना संगठन मजबूत कर रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा नहीं हुई है, समय आने पर सीटों की बात भी की जाएगी। पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी मौजूद रहे। बता दें कि स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में जिले के अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद सिंह ने सैकड़ों 4 पहिया वाहनों से हजारों की भीड़ के साथ की शिरकत। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने अयोध्या की जनता को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं अनुप्रिया पटेल, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री, ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो बीसी मिल्हा खान की रिपोर्ट। और आज जिस मसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, जातिवार जनगणना, अपना दल ने अपने गठन के समय से निरंतर इस विषय को उठाया है और देश की संसद तक में हमने इस विषय पर अपनी राय रखी है और अपना दल इसका पक्षधर है। इन्हीं विषयों को लेकर निरंतर आगे भी स्थापना दिवस पे हमारा संकल्प है कि हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहे। देखिए, ऐसा है, एनडीए के अंदर बहुत सारे दल शामिल हैं। अपना दल एनडीए का एक लंबे समय से घटक है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हमारे प्रदेश की जनता ने बहुत पसंद किया और चारों चुनाव के परिणाम जो हमने साथ मिलकर लड़े वो आए। किसी भी विषय पर अपना दल ने सदैव एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने, जो हम सबके नेता हैं, अपना दल का किसी भी विषय पर क्या पक्ष है उसे हमने खुलकर रखा है। हमारी जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मिलकर हम एनडीए में हैं, उनके सामने भी अपना दल ने जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से इससे मंथन कर रही होगी, एक व्यापक विषय है, उनका क्या इस पे ओपिनियन है वो इसे बताएंगे, लेकिन अपना दल का इस पे क्या पक्ष है ये मैं आपको बता रही हूँ। अपना दल एनडीए का घटक है, अपना दल जातीय जनगणना का पक्षधर है, यह हमारे सहयोगी दल को भी जानकारी होनी चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं, यानी हम चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। देखिए, 2024 का जो चुनाव है हमें साथ मिलकर लड़ना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूती एनडीए को पिछले 2 चुनाव में मिली है और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हम 70 पार जाएं और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिले। उस दृष्टि से हमारा भी जो अपना संगठन है, हर मंडल में निरंतर संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हमारे जो सांगठनिक सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, मंडलीय स्तर पर भी जनसभाएं हो रही हैं और जिले के स्तर पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से संगठन को मजबूत, सामाजिक न्याय की बात करना, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात करना और उनके मसलों को मुखर होकर हल कराना, दोनों अलग विषय हैं। जातीय जनगणना समाजवादी पार्टी करा सकती थी ना, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार थी, आपने कराई नहीं कराई। आज आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो तो आपको जातीय जनगणना याद आ रही है, जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं कराई। अपना दल तो गठन के समय से लेकर आज तक बात कर रहा है। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, आपके बीच में बोल रही हूँ, हर समय बोल रही हूँ। तो हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहने पर स्टैंड नहीं बदलता, हम एक ही बात करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन बाकी पार्टियों का सत्ता में अलग स्टैंड होता है, विपक्ष में अलग स्टैंड होता है।